बोले गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 11 विश्व दर्शन योग में 13 से लेकर 17 श्लोक तक का चिंतन करते हैं, जिसमें अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान ने अलौकिक दृष्टि दी अर्जुन को और अपने स्वरूप का विश्व रूपी दर्शन करवाते हैं। तब अर्जुन क्या कहते हैं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेव शरीरे पांडवस्तदा। हे पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तो फिर क्या किया? जब स्थित देखा, पृथक पृथक जो है पूरे सृष्टि को देखा, तो स्वाभाविक रूप से ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनंजय, उसमें उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित होकर के पुलकित शरीर से अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले। क्या बोले? अर्जुन ने कहा कि पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संहान ब्रह्मण्यमीशं कमलासनस्थ रसेश्चर सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अर्जुन कहते हैं कि पश्यामि देवांस्तव देव देहे, हे प्रभु मैं आपके शरीर में यह जो है सब शरीर में संपूर्ण देवों अर्थात भूतों को समुदाय को देख रहा हूँ। आपकी नाभि से कमल में विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ सनस्थम ऋषेश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को, मैं महादेव को, सबको आपके शरीर में ही देख रहा हूँ। और फिर कैसा आपका शरीर है? अनेक बाहूदर भक्त नेत्रम पश्यामि ताम सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहूदर भक्त नेत्रम, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपकी अनेकों भुजाएं मैं देख रहा हूँ, अनेकों पेट आपके मैं देख रहा हूँ, अनेकों मुख आपके देख रहा हूँ और अनेकों नेत्रों से युक्त तथा हर ओर से अनंत मैं आपको देख रहा हूँ। ना आपका मैं अंत समझ में आ रहा है, ना आदि समझ में आ रहा है और ना ही मध्य समझ में आ रहा है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि तां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कादतं प्रमेयं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र से युक्त, भगवान चक्र गदा पद्म हाथ में लिए रहते हैं ना, वही दिव्य स्वरूप जो है अर्जुन देख रहे हैं। और कहते हैं आप सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त कठिनता से आप देखने में आ रहे हैं। देखो, ध्यान रखो, आदमी कहता है कि भगवान आपको अपने दर्शन करवाइए, भगवान के दर्शन हो, मगर जिस समय भगवान प्रकट हो जाएंगे तो क्या आप दर्शन करने के योग्य रहेंगे? क्या आप उन्हें देख सकेंगे? ये तो भगवान की महिमा है कि भगवान आपके अनुरूप आपके अपने आप को ढाल करके और दर्शन देते हैं। इसीलिए भक्त जो होता है अपने भगवान का किसी न किसी स्वरूप का चिंतन करता है, और वो भगवान भी जो अणुरणीयाम महतो महीयान, जो छोटे से छोटा से बड़ा है, जो अनंत है, वह परमात्मा भी बहुत छोटा बन करके आपके सामने प्रकट हो जाता है। उसी रूप और आकार में, जिस रूप और आकार में आप परमात्मा को देखना चाहते हैं, जिस रूप और आकार को आपने अपने हृदय में धारण करके रखा है, अगर जो है, मगर उस अनंत स्वरूप को, उस तेज को, भगवान को विचार करिए कि परमात्मा का इतना तेज है कि उनके तेज के एक अंश से करोड़ों सूर्य प्रकाशित हैं। आप जो है इसी सविता देवता को आप थोड़ा सा लालिमा से जैसे ऊपर चढ़ते हैं
तो आप उनको देख नहीं सकते, देखने में सामर्थ्य नहीं जुटा सकते हैं। फिर बताइए कि परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है? अर्जुन वही कह रहे हैं कि किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्काद्युतिं प्रमेयम्। हे प्रभु, आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप, मैं आपके स्वरूप को देख रहा हूँ। बोले गायत्री माता की जय।